अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो शायद आप उस सच्चाई से कभी वाकिफ नहीं हो पाएंगे जो आज आपकी सोच बदल सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सफ़ेद बर्फ, चारों तरफ खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज़ भारी लगने लगे। न कोई गाड़ियों का शोर, न कोई लोगों की आवाज़, बस सन्नाटा। और इस सन्नाटे के बीच एक छोटा सा लकड़ी का कमरा, दरवाज़ा बंद है। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बर्फ को एक बर्तन में डालकर पिघला रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो वुज़ू कर सके। वो धीरे से कहता है, या अल्लाह, आज भी मुझे अपनी इबादत से दूर मत करना। ये कहानी है पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की, जहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक इम्तिहान है। यहाँ लोग रोज़ा रखते नहीं, बल्कि कई बार ज़िंदगी खुद रोज़ा बन जाती है। सुबह सहरी के वक्त तापमान -10, -15, पानी जम चुका होता है। नल सिर्फ नाम के रह जाते हैं। लोग बर्फ़ तोड़ते हैं, उसे पिघलाते हैं और फिर वुज़ू करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी मुश्किल ठंड है, तो आप गलत हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है तन्हाई। ऐसी तन्हाई जहाँ कई कई दिन तक बिजली नहीं आती, रातें लंबी हो जाती हैं और अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतरने लगता है। यहाँ नमाज छोड़ने की वजह आलस नहीं, बल्कि थकान होती है। यहाँ रोज़ा तोड़ने की वजह भूख नहीं, बल्कि कमज़ोरी होती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। हुंजा के एक छोटे से गांव में एक नौजवान हर दिन असर की नमाज पढ़ाने आता था। वो दूर पहाड़ों से चलता हुआ आता, बर्फ़ से लड़ता हुआ, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को नमाज पढ़ा सके। फिर एक दिन भयानक बर्फीला तूफान आया। रास्ते बंद हो गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, गांव में अजान की आवाज़ नहीं आई। खामोशी और गहरी हो गई। लोग इंतज़ार करते रहे। लेकिन चौथे दिन एक बुज़ुर्ग खड़े हुए और बोले, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? पूरा गांव एक जगह जमा हुआ और एक छोटा लड़का आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की और पहली बार खुद अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराई और ऐसा लगा जैसे पूरी वादी जाग गई हो। उस दिन गांव बदल गया। लोगों को समझ आ गया कि इबादत आसान हालात की मोहताज नहीं, बल्कि मजबूत इरादे की मोहताज है। यहाँ कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी, कभी एक छोटा कमरा, कभी घर का कोना, लेकिन ईमान जिंदा था, क्योंकि यहाँ दीन किताबों से नहीं, घर से सीखा जाता है। दादा सिखाता है, बाप दोहराता है और बेटा सीखता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर नई नस्ल ने पूछ लिया, हम ही क्यों ये सब सहें, तो क्या जवाब होगा? क्योंकि जब दीन सिर्फ सहन करना बन जाए तो दिल थकने लगता है, और यही असली खतरा है। आज लोग इन जगहों पर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, पहाड़ दिखाते हैं, झीलें दिखाते हैं और कहते हैं ये जन्नत है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस जन्नत में रहने वाले लोग किस कीमत पर जीते हैं। यहाँ तरावीह सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि जिस्म को जिंदा रखने की हरकत है। यहाँ फज्र अंधेरे में बर्फ पर चलकर जिंदा रहने का ऐलान है। और यहाँ रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाना है। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। ये सब सिर्फ कुदरत नहीं, ये नज़रअंदाजी भी है। ऐसे इलाके जहाँ ईमान मजबूत है लेकिन सहूलतें कमज़ोर, जहाँ लोग शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कोई सुनने वाला नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात है, खामोशी। लेकिन याद रखना, ईमान खामोशी का मोहताज नहीं, वो दिलों में जिंदा रहता है, दीवारों में सांस लेता है और मुश्किलों में और मजबूत होता है। तो अगली बार जब आप किसी खूबसूरत पहाड़ की तस्वीर देखें, तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या मैं सिर्फ इस खूबसूरती को देख रहा हूँ, या उन लोगों को भी जो यहाँ जी रहे हैं? क्योंकि इबादत सिर्फ मस्जिद में नहीं होती, कभी कभी बर्फ तोड़ना भी इबादत होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो एक काम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें, इस्लाम हर जगह जिंदा है। और ऐसी और सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।